हेलो बच्चों, प्रश्नवाली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक वीडियो इसी पर डाल चुके हैं, फिर दूसरा वीडियो डालना है। वो दूसरे मेथड से था, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है तो हल। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते, इसमें दे क्या है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग दे रहा और गुणनफल दे रहा है। क्रमशः दी गई हो, शून्यक दे गया हो, यानी संख्या सबका दे रहा है और उसमें हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, योग। उसके बाद लिखा हुआ गुणनफल। तो इसका मतलब सबसे पहला ये भी योग हो गया, ये गुणनफल, ये योग है, ये गुणनफल। पहला योग है ना, इसलिए योग है। दूसरा नंबर पे गुणनफल है, तो दूसरा नंबर पे गुणनफल। अगर पहले गुणनफल लिखा होता, बाद में योगफल लिखा होता, तो बाद वाला योगफल हो जाता पहला गुणनफल। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, उसके बाद बनाना। कभी कभी क्वेश्चन में पहले गुणनफल लिख देता है, उसके बाद योगफल लिख देता है, तो आप रट के नहीं बनाना, समझ के बनाना है ना। एक क्वेश्चन को एक ही मर्तबा बनाइए, बट समझ कर। चलिए हल लिखिएगा। माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -1। लिखिएगा, एक द्विघात बहुपद। अब एक द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो जो हम लोग माने उस फॉर्म को इसमें रख देना, पुट कर देना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या माने 1/4, तो 1/4 एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा 1, बट्टा पे का जोड़ कर लेंगे 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -4, 4 एकम 4, इसके सब नीचे 1 है ना, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ये भी 4 एकम 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ एक्स, चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होता है 0। अब इसकी जगह 0 ले लेना है। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, तो 0 ले लेना है। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह क्या रख लेना है, 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बट्टे 4 है ना, ये 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो 0 बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या है, 0, तो 0 की जगह ये रख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पहला दे रहा योगफल, दूसरा दे रहा गुणनफल। तो माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, क्लियर। एक द्विघात बहुपद, तो फंक्शन ऑफ एक्स लिख लेना है। फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। अब जो दे रहा है उसकी जगह रख लेना एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा क्या दे रहा है √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रहा है 1/3, बट्टा पे का जोड़ कर लेना। ठीक है, तो 3 से गुना सभी में कर लो। 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। फंक्शन ऑफ एक्स, चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 0 ले लो, इसकी जगह 0 पुट कर दो। 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बट्टे में हो जाएगा 3, ये बट्टा में है, ये 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 गुने 3 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये 0 हो गया बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। अब देखो फंक्शन ऑफ x बराबर 0 है, तो 0 इसके बराबर ये है, तो इस 0 की जगह ये रख दो। तो फंक्शन ऑफ x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देना है, माना कि पहला दे रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रहा है 0, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रहा है √5, एक द्विघात बहुपद। अब देखो फंक्शन ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब जो दे रहा है उसको यहाँ पे पुट कर देना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रहा है 0, अल्फा इंटू बीटा देगा क्या √5, फंक्शन ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रहा है 0 और अल्फा इंटू बीटा दे रहा है √5, तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, x² माइनस प्लस √5 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1, एक द्विघात बहुपद, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो तो उतारना हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए यानी रोक कर उसको उतार लीजिए, उतारने की ज़रूरत नहीं, उतारो मत, समझो, क्लियर, क्वेश्चन को बार बार समझो। तो फंक्शन ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, x² अल्फा प्लस बीटा क्या दे रहा है 1, x अल्फा इंटू बीटा क्या दे रहा है 1, तो हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा, माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4, तो लिखिएगा एक द्विघात बहुपद, फंक्शन ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² ये सब माइनस में है तो यहाँ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ज़्यादा दिखा तो -1/4 x प्लस 1/4, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, इस सब के नीचे 4 है तो बट्टा पे जोड़ करो 4x² माइनस गुने माइनस प्लस तो x हो जाएगा +1। अब देखो यहाँ पर लिख लेना, चूंकि फंक्शन ऑफ x बराबर ले लो 0, अब ये 0 यहाँ पुट करो है ना इसकी जगह, तो 0 बराबर 4x² प्लस x प्लस 1/4, ये 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 की जगह रख दो फंक्शन ऑफ x, 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जरा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका 4, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका 1, क्लियर। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1, तो चलो एक द्विघात बहुपद, तो फंक्शन ऑफ x बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा x²। अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रहा 4, तो 4x अल्फा इंटू बीटा क्या दे रहा 1, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरह से बनाएंगे, आपको नंबर दे देगा, 2 नंबर में पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव के तरीके से बनाएंगे, क्लियर। चलिए